लोग कहते हैं कि टूरिस्ट वीजा तो बहुत मुश्किल है, पर मैं कहता हूं टूरिस्ट वीजा बहुत आसान है। आपका वीजा भी कम कॉस्टिंग में लग सकता है, पर सिर्फ उनका लगेगा जिनके की डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करने वाले हो। तो अभी आप ये सोच रहे होगे मैं कौन हूं और मैं टूरिस्ट वीजा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मेरा नाम है रमन और मैं हूं ग्रैब माई वीजा का फाउंडर। और मैं पिछले 9 साल में बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुका हूं और बहुत सारे वीजा हमने सक्सेसफुली अप्रूव भी करवाए हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें चेकआउट कर पाओगे ग्रैब माई वीजा लिख के। और वहां पे हमने 2021 के बाद लगभग 800 के करीब वीजा की कॉपीज अपलोड करी हैं। और मैं पिछले 9 साल में 1500 के करीब टूरिस्ट वीजा सक्सेसफुली अप्लाई करके ले चुका हूं। और इतने सारे अप्रूवल्स के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके लेना बहुत आसान है। अभी आप ये सोच रहे होगे तो लोग इतने मिसगाइड क्यों हो रहे हैं, अगर इतना ही आसान है टूरिस्ट वीजा तो सबका वीजा क्यों नहीं आ जाता। और ये भी हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो पर आपके बहुत सारे पैसे, और हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपके भी वेस्ट हुए हो। और ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप सर्च आउट कर रहे हो। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि बाहर जाने की जल्दी है, उन्हें बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे लोग इसी वीडियो को देख के हमारे साथ कॉल बुक की उन्होंने, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं तो 5 बारी रिफ्यूज हो गया, कोई 5 बारी रिफ्यूज हो गया, कोई 8 बारी रिफ्यूज हो गया, कोई 10 बारी रिफ्यूज हो गया, किसी के 5 साल वेस्ट हो गए हैं, किसी के 2 साल वेस्ट हो गए हैं। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि रिफ्यूज तो हो गए हैं, अब करें तो करें क्या, कैसे हमारा वीजा लग पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको आज 4 तरह के कंसल्टेंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको लूट रहे हैं और आपको बाहर जाने की जल्दी है। इसी बात का फायदा उठा के वो आपसे बहुत सारे पैसे ऐंठ रहे हैं। और ऐसे पर्सन जिनके की ऑलरेडी बहुत सारे पैसे वेस्ट हो चुके हैं वो इस वीडियो को तो ध्यान से देखें ही। इसके अलावा चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हो तो आप लकी हो, आपको आज सारी चीजें पता लग जाएंगी जो कि मार्केट में गलत चल रही हैं। अगर कोई गलत करने वाला भी होगा आपके साथ तो वो नहीं कर पाएगा। तो 4 कंसल्टेंट्स में से सबसे पहला कंसल्टेंट है सारे पैसे मैं लूंगा वीजा लगने के बाद। तो लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में बताऊंगा। दूसरे वो पर्सन है जो कह रहे हैं कि हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, वो आपको पागल कैसे बना रहे हैं उसके बारे में बात हो। और तीसरे हैं ट्रैवल पैकेजेस वाले जो कि कहते हैं 4 दिन 5 रातों का हमारे थ्रू आप पैकेज ले लो, आपका होटल इंक्लूड होगा, सब कुछ इंक्लूड होगा। वो आपको कैसे ठग रहे हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और चौथे हैं वर्क परमिट वाले। वर्क परमिट के पैसे कोई पहले ले रहा है, कोई बाद में ले रहा है, या फिर कोई सैलरी में से कटवाने को बोल रहा है, चाहे कोई 15 लाख रुपए एडवांस में ही मांग रहा है। तो आपने क्या सावधानी बरतनी है कि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। इस वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर मेरी ट्राई ये रहेगी कि जिनके पैसे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता कि आप में से मैंने किसी के भी पैसे खराब होने से बचा लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और इनमें से मैं हर एक कंसल्टेंट को गलत नहीं बोल रहा, ज्यादा नहीं, आफ्टर वीजा में चाहे जितनी भी हैं ये। और इन 4 टाइप्स के कंसल्टेंट में मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे बंदे नहीं होंगे, पर बहुत मुश्किल है। 95% बंदे गलत हैं, 5% ही सही है। और जो इनमें से 5% सही है ना, बस वही आपको गाइड कर रहे हैं, बाकी 95% आपको मिसगाइड ही करेंगे। और इसीलिए लोगों के लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हमने ये एनालाइज किया कि उनके 8 बारी रिफ्यूज होने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता लगा कि उनके एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आधी अधूरी फाइल हर बार उन्होंने अप्लाई की होती है, बट एंड में रिजल्ट क्या मिलता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। कोई भी पर्सन रिफ्यूज हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ रिफ्यूजल के बाद करना क्या है वो बड़ी बात है। कि अब रिफ्यूजल तो आ गई है, अब आगे क्या करें, वीजा कैसे मिलेगा। पर हमारे पास ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि पर्सन 5 बार 8 बार 12 बार
भी एक पर्सन रिफ्यूज था, बट उनका हमने सक्सेसफुली वीजा अप्लाई करके लिया है। उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से समझी है, फिर उन्हें समझाई है। जो उनका असल कारण था रिफ्यूजल का वो उन्हें पता लग गया, वो चीजें उन्होंने ठीक कर ली, उनका वीजा भी आ गया। और आप हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इसी पेज पे नीचे चेकआउट कर पाएंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको सोल्यूशन तो दूंगा ही, इसके अलावा कम पैसे में आप कैसे अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, क्या सही ढंग है वीजा अप्लाई करने का, और कैसे आपके पैसे सेव होंगे। तो पहले बात करते हैं आफ्टर वीजा पेमेंट वालों की। हाँ, ये वही पर्सन है जो कहते हैं कि सारे पैसे वीजा लगने के बाद, और ये पर्सन टूरिस्ट वीजा के 12-15 लाख रुपए ले रहे हैं। पर ये इतने पैसे क्यों ले रहे हैं? असल में तो 17-18 हजार रुपए में कोई भी शेनेगन कंट्री का आपका वीजा आ सकता है। आपने ऐसी आफ्टर वीजा पेमेंट वाली बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी, और ये इसलिए एडवर्टाइज करते हैं, ये आपके बारे में जानते हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में जानते हैं, और इन्हें पता है कि आप 18,000 रुपए नहीं लगाओगे, आप इन्हें 12 लाख रुपए दे दोगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि कहते हैं मैं पहले कुछ नहीं दूंगा, बाद में मैं 10-12 लाख रुपए आपको दे दूंगा। पर आपको लगता है कि कंसल्टेंट पैसे लगाएगा तो आपका वीजा जल्दी आ जाएगा, पर इसमें कोई रियलिटी नहीं है। हमारे पास ऐसे अनपढ़ आफ्टर वीजा पेमेंट लेने वाले कंसल्टेंट बहुत सारे हैं जिनको की जीरो नॉलेज है, उन्हें कुछ नहीं पता, और पता नहीं है इसीलिए आपको वो बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा एक एजेंट नाभे से था, नाभा पंजाब में है जगह, और इस एजेंट के रेगुलरली हमारे पास केसेस आते हैं। हमारे पास डायरेक्टली लोग तो अप्लाई करते ही हैं, हमारे प्राइसेस इतने रीजनेबल है कि बहुत सारे एजेंट्स हमारे साथ पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं नाभे वाले एजेंट की। तो इनकी 4 एप्लीकेशंस हमारे पास आई, टोटल 5 बरी, सारे रिफ्यूज थे, अलग अलग कंट्रीज से रिफ्यूज थे, जाना शेनेगन में ही था। 4 वीजे अप्लाई किए थे। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में हमने चेंजेस किए कि अब दोबारा से इनका रिफ्यूज ना आए, वीजा आ जाए। हर एक प्रोफाइल की प्रॉपर प्लानिंग की, और सक्सेसफुली 4 में से 3 लोगों का सक्सेसफुली वीजा आ गया, और ये एजेंट लोगों से 18 लाख रुपए चार्ज करता है। तो मैं इनकी कैलकुलेशन समझाता हूं आपको कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने में मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि 18-19 हजार रुपए लगते हैं। चलो हम राउंड फिगर करते हैं, हम 20,000 रुपए लेते हैं। अब जो ये 4 लोग थे ये बेवकूफ लोग थे। क्यों बेवकूफ थे मैं आपको समझाता हूं। आफ्टर वीजा वाले जो ये एजेंट हैं, ये भी तो आपका मल्टीपल टाइम अप्लाई कर रहे हैं, और सक्सेसफुली 10 बरी बंदा अप्लाई कर दे तो उसका वीजा 2-3 बरी आराम से आ जाता है। और जब हमारे जैसा पर्सन आपको गाइड करता है ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीजा के। अब इन्होंने किया क्या है, 5 बारी अप्लाई किया, 20,000 अप्लाई करने में लगे, तो 1 लाख रुपया लगाया, और कस्टमर से 12 लाख रुपए चार्ज किए। चलो 6 बार, आप सोच रहे होगे 6 बार अप्लाई हो गया, तो 1,20,000 रुपए लगाए हैं और 12 लाख रुपए बना लिए। तो टोटल 3 केस अगर सक्सेस हुए तो 36 लाख रुपए बना लिए। और लगाए कितने? 4 लाख रुपए लगाए, 36 बनाए। और अगर नॉलेज की बात करूं तो जीरो नॉलेज है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इस वीडियो को देख भी ले। अगर मूर्ख है तो मैं मूर्ख ही कहूंगा, और बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी तो हो रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, और मैं किसी एजेंट का काम करके खुशी नहीं हूं, क्योंकि एंड में जो पर्सन का हम अप्लाई कर रहे हैं, वीजा हमने अप्लाई किया है, 12-15 लाख रुपए इन्होंने लेने हैं। क्लाइंट का क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा है? हमने जो भी काम किया है ना, लोग परेशान है इसलिए काम किया है। हमने एजेंट्स बनाने के चक्कर में काम नहीं किया, हमने हमेशा लोगों के बारे में सोचा है, पर लोगों का तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिफ्यूज हुए होंगे। कोई 1 बारी रिफ्यूज होने के बाद हार मान लेता, कोई 2 बारी, कोई 3 बारी, कोई 4 बारी। पर हमारे पास ऐसे भी सक्सेस स्टोरीज हैं। एक पर्सन है कपिल शर्मा, मैं वीजास भी उनके लगा दूंगा। 8 बारी रिफ्यूज थे, इनकी प्रोफाइल हमने सेट की, सब कुछ बताया इन्हें, बहुत गलतियां थी प्रोफाइल में, इसलिए 8 बारी रिफ्यूज हुए थे। 8 बारी रिफ्यूजल के बाद 9th टाइम किया नीदरलैंड का, तो पहला वीजा इनका सक्सेसफुली हमने नीदरलैंड से ले लिया। उसके बाद इंग्लैंड का किया था, दोनों वीजे इकट्ठे किए थे। नीदरलैंड का जो वीजा है इनका जल्दी आ गया था, तो बीच में टाइम पीरियड पड़ा था 2 मंथ का,
2 मंथ बाद का ही अप्लाई किया था। तो नीदरलैंड का वीजा आने के बाद इनका हमने इंग्लैंड किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहले 8 बार रिफ्यूज थे, तो इनका जो मेन टारगेट था, इनका मेन टारगेट था कनाडा। तो इनका सबसे पहले मैं रिफ्यूजल का भी बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। तो इनका सबसे पहले कनाडा से रिफ्यूज हुआ, फिर अमेरिका से रिफ्यूज हुआ, फिर उसके बाद दोबारा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, 2 बारी शेनेगन से भी रिफ्यूज थे। तो उसके 8 बारी रिफ्यूजल के बाद हमने इनका सबसे पहले नीदरलैंड का अप्लाई किया। नीदरलैंड से सक्सेसफुली इनका वीजा आ गया, क्योंकि हमने इनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अरेंज करवा दिए थे। उसके बाद वीजा में थोड़ा टाइम था, 2 मंथ बाद का ही अप्लाई किया था, और लगभग जो ये मंथ चल रहा है यही मंथ था जब उनका वीजा हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। तो थोड़ी इस टाइम वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो घूम सकता नहीं है कोई, तो हमने 2 मंथ आगे का वीजा अप्लाई किया था। हमने नहीं सोचा था कि हम शेनेगन का वीजा आएगा तो इंग्लैंड का भी अप्लाई करेंगे, पर इन्होंने जो हमारे थ्रू सेकंड वीजा अप्लाई किया, और इन्होंने वीजा आने के बाद तुरंत इंग्लैंड का वीजा भी अप्लाई किया, और दोनों वीजे ले लिए इन्होंने, और इन्होंने दोनों जगह पे ट्रैवल कर लिया। और उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इनका न्यूजीलैंड का वीजा तो सक्सेसफुली आ गया, पर अगेन वही बात है ना आफ्टर वीजा वाली। आफ्टर वीजा में इन्होंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगाए थे, झूठे डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने इनके फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो उन फेक डॉक्यूमेंट्स का ही रीजन सेकंड टाइम भी आया, अदरवाइज इनका ऑस्ट्रेलिया का भी वीजा सक्सेसफुली आ जाता। उसके बाद मैंने इन्हें ट्रैवल करने से रोक दिया। आप जो पुराने ट्रैवलर है, कुछ टाइम पहले का आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड से वीजा तो आ रहे थे, बट ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ टाइम रुकने के बाद हमने इनका कनाडा का भी वीजा ले लिया। उसके बाद कनाडा ये घूम आए थे, और कनाडा इन्हें अच्छा ही नहीं लगा। उसके बाद जाना अब देखो, हमारे पर्सन ना वीजे को वीजा ही नहीं समझते। जाना कनाडा था, कनाडा अच्छा नहीं लगा, अभी दोबारा से इनका यूएसए का वीजा आया, और यूएसए ये ट्रैवल करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं टोटल की, और इनका हम टोटल खर्चा देख लेते हैं इन सारी कंट्रीज का। इन्होंने टोटल 17,000 रुपए में इनका वीजा शेनेगन का आ गया था, 21,000 रुपए में वीजा इनका इंग्लैंड का आ गया था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करने में भी न्यूजीलैंड का थोड़ी सी एम्बेसी फीस ज्यादा होती है, तो 31,000 रुपए लग जाते हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया का 16,000 17,000 में आ गया था। तो चलो राउंड फिगर कर लेते हैं, एक वीजा इनका 30 में आ गया था, बाकी दोनों वीजे इनके 20 में आ गए थे। तो इनका अगर हम टोटल करते हैं तो 90,000 रुपए यहां तक टोटल लगा। और उसके बाद कनाडा की वीजा में ऑलरेडी रिफ्यूज थे, 6,000 ही एम्बेसी फीस लगनी थी, और हमारी कॉस्टिंग भी कम लगी, तो 14-15,000 रुपए इनके टोटल लगे। उसके बाद यूएसए का किया, तो यूएसए में लगभग 25 के करीब खर्चा आ जाता। तो टोटल कुल मिला के इनका 1,30-1,40 में सारे के सारे वीजे इन्हें मिल गए, सारी कंट्रीज के 1,30 में, प्लस फ्लाइट का भी लगा लो। अभी तक इन्होंने शेनेगन में ट्रेवल किया, शेनेगन से इंग्लैंड ये बस में गए थे, और इसके अलावा कनाडा में इनकी फ्लाइट का लगा लो। 50,000 रुपए की इनकी फर्स्ट टाइम फ्लाइट हो गई थी, और कनाडा की फ्लाइट इनकी 80,000 की हुई थी। तो टोटल करेंगे ना तो 2-3 लाख रुपए लगे इनके। और आप बेवकूफ हो अगर आप 14-15 लाख रुपए टूरिस्ट वीजा का किसी गवार को दे रहे हो। तो गवार वो नहीं है, गवार आप है। लोगों की गलती होती है, नहीं तो कोई आपके साथ ठगी नहीं मार सकता, आपको ही बाहर जाने की जल्दी है। इसलिए जो डेस्परेट होता है ना, जो जल्दी मचाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और किसी की बातों में भी वो आ जाता है। और ऐसे लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि एम्बेसी में किसी की सेटिंग है। और मैं बात कर रहा हूं दूसरे टाइप के कंसल्टेंट्स की, कि किसी ने आपको बोला कि मेरी एम्बेसी में सेटिंग है, और आपने मान लिया। और ऐसे पर्सन पता है क्या बोलते हैं, आप अपना सामान पैक करो, 15 दिन में आपका वीजा आ जाएगा, लाओ 6 लाख रुपए, लाओ 8 लाख रुपए। और आप उस टाइम पे इतने पागल हो रखे होते हो, आप सपने में चले जाते हो कि हाँ मेरा वीजा लग गया, और आपको नहीं पता लगता कि आपका वीजा तो क्या लगना है, आपके 8 लाख रुपए भी गए ना। तो आपको आफ्टर वीजा पेमेंट वाला आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ भी बताता है,
और बताए भी कैसे? अगर उसने बता दिया, पहली बात है उसे कुछ नहीं पता होगा, दूसरी बात यह है कि उसे पता है पर वो नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो 10-12 लाख रुपए उसको क्यों देने हैं आपने? और ये जो सेटिंग वाले लोग हैं, आप इनसे क्वेश्चन किया करो कि दिखाओ क्या सेटिंग है, कुछ मैसेज दिखा दो, कोई एम्बेसी वालों के साथ फोटो दिखा दो। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको कोई बोलता है कि मेरी सेटिंग है तो उसे बोलो कि दिखाओ क्या सेटिंग है, कैसी सेटिंग है, किस चीज के पैसे दें। और ऐसे रेड फ्लैग से आपको हमेशा ही बचना है। और ये आपको गाइड नहीं करते, चाहे ये 50,000 रुपए एडवांस ले रहे हैं, चाहे 1 ले रहे हैं, चाहे 5 ले रहे हैं, चाहे 2 ले रहे हैं, हर रोज ही हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं। अब एक पर्सन था, 4 दिन पहले बात हुई है मेरी उनके साथ, उससे पहले 2-2.5 महीने पहले बात हुई थी। उन्हें सब कुछ उनकी प्रोफाइल के बारे में बताया मैंने, पर जो बेवकूफ है ना वो बेवकूफ ही रहेगा। तो अभी मेरे को कॉल करके वो ये बोल रहे हैं कि मेरे तो पैसे खराब हो गए, पर मैंने तो उसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए बोला था। जब उसका केस अप्लाई करना था तो उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे। एम्बेसी में केस जाता तो रिफ्यूज हो जाता, और हम ऐसे पर्सन का एम्बेसी में केस नहीं भेजते, हम ही बोल देते हैं कि रिफ्यूजल लेना मेरे से ले लो। ये सब कुछ इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स सेट कर लो, अगर किसी के सेट होते हैं उन्हीं का अप्लाई करते हैं। तो उसे अच्छे से गाइड किया था, पर उसको मेहनत नहीं करनी थी, उसको जल्दी थी। तो हमें फोन करके वो बोलते हैं कि सर मेरे तो वो 4.5 लाख रुपए खराब। अब मैं तो समझाना चाह रहा हूँ, उन्हें भी समझाया, आपको भी समझाऊंगा। इवन मैंने अपनी जो टीम है मेरी तरह मैंने रेडी की है। मेरे साथ तो आप एक्सपर्ट कॉल बुक कर ही सकते हो, मेरी टीम के साथ भी कर सकते हो। रैंडमली बुकिंग्स मेरे पास भी आएंगी, मेरी टीम के पास भी जाएंगी। आप लकी होंगे तो आपकी बात मेरे से भी हो सकती है। करना क्या है, इस पेज पे ना बुकिंग वाले लिंक पे जाके आपने हमारे साथ एक कॉल का टाइम बुक करना है। और इसके छोटे से हमने चार्जेस भी रखे हैं 299 रुपीज। और ये जो 299 रखे हैं ये इसलिए रखे हैं कि हम बेझिझक आपको गाइडेंस दे पाए, आपको एक बारी सच्चाई बता दें, उसके बाद आपकी मर्जी है। और ये 299 रुपीज आपके बहुत सारे पैसे बचा देंगे। तो आपको करना क्या है, नीचे बुक नाउ पे क्लिक करना और अपनी कॉल की डेट और टाइम सिलेक्ट करनी है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने पेमेंट कर देनी है। और जो टाइम और जो डेट आप बुक करोगे उसी डेट उसी टाइम पे हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। और वैसे तो मैं ये सब कुछ अभी तक फ्री में भी दे रहा था, पर हो सकता है ये 299 रुपए दे के आप बात ध्यान से सुन ले और मान ले और आपके लाखों रुपए बच जाए और आप घूमने वाले बनो। मैं तो 4-5 लाख रुपए में आपको पूरा वर्ल्ड भी घुमा सकता हूँ। ज्यादा नहीं, 4-5 लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर करवा चुका हूँ अभी तक, और उनके ज्यादा पैसे भी नहीं लगने दिए ना तो वीजा पे। और कोशिश करते हैं फ्लाइट भी हम कुछ एक ट्रिक्स लगा के आपकी फ्लाइट में भी आपके 20-25-50 हजार रुपए बचा दें। और बाकी ये 299 रुपीज हमने इसलिए भी रखे हैं कि हम आपको गाइड कर पाए, हमें जल्दी ना हो ठीक है बोल के आपका अप्लाई करने की, और हम आप तक जो सच्चाई है वो सच्चाई पहुंचा सकें। तो एक बारी अगर आपने कॉल अपनी बुक कर ली तो ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम फिर से आपने 299 पे करने हैं। आपको आपका एक पर्टिकुलर मैनेजर मिल जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा तब तक जब तक आपका वीजा नहीं आ जाता। तो एक छोटी सी कॉस्टिंग है, जल्दी से जाके आप बुकिंग बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल पैकेजेस वालों की। ट्रैवल पैकेजेस वाले क्या कर रहे हैं, ये आपको बोलेंगे कि आपका यूरोप में ज्यादातर चलता ही है कि आपको 2-3 कंट्रीज के पैकेजेस मिल जाते हैं, आपको काफी सारी एक्टिविटीज मिल जाती है, अच्छे होटल बुकिंग्स मिल जाते हैं। और लोग इस चीज में गलती क्या करते हैं, लोग इस चीज में गलती करते हैं कि वो पैकेज पहले खरीदते हैं, वीजा बाद में अप्लाई करते हैं। और मान लो पैकेज की कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए है और कंपनी आपको बोलती है 50% पेमेंट आपने एडवांस करनी है। तो कई बार तो ऐसे होता है 80% भी एडवांस पेमेंट हो, तो 50% भी अगर आपने पेमेंट की उनको 75,000 रुपए हुए, और ये 75,000 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेंगे। और ये ना तो आपकी कंफर्म एयर टिकट इंक्लूड होती है 1.5 लाख रुपए में, वो तो फिर होल्ड वाली ही प्रोवाइड करेंगे ये आपको, या फिर आप खुद करोगे प्रोवाइड। 2200-2300 रुपए लगेंगे आपके, वीजे की फीस आप ही दोगे। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये नॉन रिफंडेबल पैसे रहेंगे, तो अगर ये नॉन रिफंडेबल रहे तो आपका कम से कम जो नुकसान जाएगा वो 1 लाख रुपए आपके खराब हो जाएंगे, और ये आपको पैसा वापस नहीं करते। तो बेस्ट वे क्या है, जो चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं, होटल बुकिंग अगर आपने कंफर्म करनी है मैं आपकी कर देता हूं, आपके 40,000 रुपए लगे, 40 के 40 वापस आ जाएंगे। पर होटल बुकिंग आपको पेड करने की हर एक कंट्री में तो जरूरत ही नहीं है।
अब जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हो एक बारी कंफर्म कर लो हमारे से, उसकी पेड बुकिंग लगती है या नहीं लगती। पेड बुकिंग शेनेगन में सिर्फ हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इसके अलावा लाटविया, लुथानिया में ही लगती हैं। बाकी की डिटेल आप बुकिंग हमारे साथ बना लो, हम आपको कॉल पे तो डिटेल देंगे ही, जो भी कंट्री में आपने अप्लाई करना होगा। उसके बाद ये ट्रैवल आइटनरी देते हैं, वो तो हम भी प्रोवाइड करते हैं। और ट्रैवल आइटनरी होती है आपके हर रोज आपने पहले दिन कहाँ जाना है, दूसरे दिन कहाँ जाना है, आपकी पूरी आइटनरी होती है। वो जैसी आइटनरी ये देंगे उससे भी अच्छी हम देंगे। एयर टिकट का मैंने आपको बताया होल्ड वाली ही हम करेंगे, होल्ड वाली ही ये करेंगे। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ दे देंगे कि आप भी बिल्कुल जैसे ये फॉर्म फिल कर रखा है आप भी ऐसे ही भर दो। चलो ये हेल्प भी कर देंगे आप, हो सकता है कोई अच्छी कंपनी हुई वो आपकी हेल्प भी कर दे हमारी तरह। इसके अलावा कवरिंग लेटर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, पर हमारे वाले केस में हम आपका बनाएंगे। जब सब कुछ ही आपको करना है तो इनको 60-70 लाख रुपए, तो इनको 60-70 हजार रुपए देने की क्या जरूरत है। आपको अगर पैकेज लेना है तो आप पैकेज बाद में लो। हमें ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। अभी एक फैमिली थी, 6 जने थे, 1 लाख रुपए पर पर्सन एडवांस में गया था, ऊपर से एम्बेसी फीस लगा लो 10-11 हजार, 1,10,000 रुपए थी। तो टोटल वो 5 लोग थे। 5 लोगों के हिसाब से उनके 5,50,000 रुपए खराब होने के बाद हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि हमारी तो जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसकी डेट भी निकल गया, अभी वो नॉन रिफंडेबल है, बताओ हम क्या करें। अब आप बताओ कि हम क्या करें। अब बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जो भी आपकी परेशानी है आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमारे साथ 299 रुपीज पे करके बुकिंग बना लीजिए। आपकी ट्रैवलिंग में हर तरह से हम मदद करने वाले हैं। और अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हो ना, फिर तो आप पक्का से बुकिंग बना लो, क्योंकि आपकी डेफिनेटली हमारी टीम बहुत अच्छे से हेल्प कर देगी।